भगवद गीता सनातन जीवन और वेदों के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान देती है। वहीं इस कर्म प्रधान जीवन में कर्म और जीवन उद्देश्य को सफल बनाने के लिए धैर्य और विश्वास का बहुत महत्व है। वहीं ईर्ष्या जैसे दुर्गुण व्यक्ति को अपने उद्देश्यों में कई बार पीछे धकेल देते हैं। आइए यहाँ हम धर्म, कर्म, धैर्य, ईर्ष्या, विश्वास को 2 शिष्यों की कहानी के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए आप पूरे वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए। ईर्ष्या और अहम से बच धैर्य और विश्वास ही पूर्णता तक पहुंचा सकते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं उसके प्रति हमारा धैर्य, विश्वास, श्रद्धा नहीं रहेगी तो वह कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि उस कार्य के प्रति हमारे अंदर पूर्ण विश्वास, धैर्य और श्रद्धा होनी चाहिए। फिर कहीं जाकर वह कार्य पूर्ण हो पाता है। इसी संदर्भ में आपको एक दिलचस्प कहानी बताने जा रहा हूं। एक ही गुरु के 2 शिष्यों की, जो अपने जीवन में अलग अलग काम करने वाले होते हैं और अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, पर उनके जीवन में कैसे मूलभूत गुणों को अपनाने के कारण परिवर्तन आने संभव होते हैं। इससे समझा जा सकता है कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए क्या-क्या आवश्यकता होती है और गुरु आपको कैसे, किस रास्ते से लेकर जाते हैं। ईर्ष्या क्या होती है, इसके मन में रहने से व्यक्ति का कैसे पतन होता है। ऐसी कई जानकारियां इस वीडियो में एक सरल कहानी के रूप में आगे सुने। तो यह है 2 शिष्य राम और श्याम एक ही गुरु से दीक्षित होते हैं। श्याम की आयु 30 वर्ष और राम की आयु लगभग 35 वर्ष थी। दोनों शिष्य अपनी आयु अनुसार भिन्न भिन्न समय पर गुरु से जुड़े। अवसर मिलने पर दोनों गुरु के समक्ष जाकर साधना और जीवन के बारे में बात किया करते थे। गुरु अपने शिष्यों का मार्गदर्शन और उनकी समस्याओं का समाधान सुझाते या करते रहते हैं। साथ ही साथ जो भी बात उन्हें समझ नहीं आती, वे एक दूसरे से उन्हें साझा कर उस पर बात करते, चर्चा करते और उस समस्या का समाधान निकालते या स्वयं भी पाने का प्रयास किया करते थे। पर कभी ऐसी समस्या आ जाती कि उन्हें गुरु के पास जाना ही पड़ता था। ऐसे ही एक अवसर पर राम, जिसकी आयु 45 वर्ष थी, अपने गुरु के पास जाकर अपनी समस्या कहता है। गुरु सुनकर उसे यथोचित मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए साधना कर्म भी बताते हैं। उसके अनुसार वह आगे चलने लगता है। ऐसे ही श्याम, जिसकी आयु 30 वर्ष थी, एक तीव्र जिज्ञासावश वह भी गुरु के समक्ष जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं। गुरु उसके अंदर की क्षमता और प्रवृत्ति को देख लेते हैं और उसे हिमालय जाकर एक स्तर की साधना करने को बोलते हैं कि वह पहले इतने महीने वहां जाकर यह कर ले, इसके बाद आगे का बताऊंगा। वे उसे अपने एक और मित्र गुरु के पास भेजते हैं। शिष्य श्याम खुशी खुशी हिमालय जाता है। वहां उक्त गुरु के साथ ही साथ अन्य गुरुओं से साधना सीख और कर कुछ सिद्धियां अर्जित करने में सफल हो जाता है। वहां रहने की अवधि पूर्ण होने के बाद वह वापस अपने गुरु से आकर मिलता है। हिमालय में जिस प्रकार से उसे सिद्धियां प्राप्त हुई, वह अपने गुरुदेव को बताता है। गुरुदेव उसकी बात सुन और प्रगति देख बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद दे घर रवाना कर देते हैं। श्याम अपनी दिनचर्या और कामकाज देखने लगता है। अब उसके जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। ना तो रुपए पैसे की कमी रहती है, ना कोई काम रुकते हैं। सब कुछ सरलता से हो जाता है। जीवन में एक नवीनता, उमंग आ जाती है।
पर सफलता के साथ ही साथ उसके भीतर का अहम भी अधिक बढ़ने लग जाता है। उसके निकट के कई मित्र इसको महसूस भी करते हैं और उसकी सफलता से जलन भी करते हैं। कुछ मित्रों को उसकी सिद्धियों के बारे में पता चलता है। वह ईर्ष्यावश उसे हतोत्साहित करते रहते हैं और ताना मारते हैं कि तू सिद्धियों के बल पर सरलता से जीवन यापन कर रहा है। उन्हीं में से एक दोस्त जो अधिक ईर्ष्यालु था, वह बोला, वास्तव में तू नहीं जानता कि जीवन यापन करना, अपने बलबूते पे काम करना, पैसा कमाना, घर परिवार चलाना, जीवन की समस्याओं से जूझना कितना कठिन होता है। कितने पौरुष की बात है, जैसे हम करते हैं। पर तुझे क्या पता, तू सिद्धि के बिना होता तो मानते, लेकिन बिना सिद्धि के तू कुछ नहीं कर सकता। वह ईर्ष्या के कारण उसे ऐसा कहता रहता है। एक दिन तंग आकर वह अपने गुरुदेव के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, जो मैंने ये सिद्धियां प्राप्त की हैं, उन्हें मैं विसर्जित करना चाहता हूं। मैं उनसे, इन सब शक्तियों से अब छुटकारा प्राप्त करना चाहता हूं। गुरु उसे मना करते हैं, नहीं, विसर्जित मत कर, तेरा जीवन खराब हो जाएगा। पर वह घर जाकर सोचता रहता है और उसे अपने मित्रों की बातें चुभती रहती हैं और अज्ञानता में फिर वह अपनी सब सिद्धियां विसर्जित कर देता है। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं। समस्याएं उस पर प्रभाव डालने लगती हैं। बहुत से कामों में बाधाएं आने लगती हैं। छोटे कार्यों में भी अधिक समय जाने लगता है। पहले जैसे काम नहीं बनते हैं। रुपए पैसे आने के मार्ग भी बंद होने लगते हैं। फिर वह गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मुझे पैसे चाहिए, इसके लिए कोई साधना दे। गुरु बोलते हैं कि अभी तुझे कोई दूसरी साधना सफलता नहीं देगी, तू केवल यह काली साधना ले और इसे ही करता रहे। गुरुदेव की बात मानकर वह 10 वर्षों तक निरंतर काली साधना करता रहता है। फिर भी उसे पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है। वह सोचता है, यह साधना मैं कर रहा हूं पर सफलता नहीं मिल पा रही है। वह फिर गुरु के पास जाता है और यही बात उनसे भी कहता है। गुरु बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम साधना करते रहो। लेकिन वह निराश हो सब कुछ छोड़ने का निर्णय लेता है और परेशान रहता है। उधर राम के जीवन में भी धन का अभाव और परेशानी बनी रहती है। वह भी गुरुदेव के पास जाता है और उनसे अपनी व्यथा कहता है कि उच्च शिक्षा, टैलेंट सब कुछ होते हुए भी मेरे पास काम नहीं है, मैं परेशान हूं। गुरु उसका मार्गदर्शन कर उसे साधना बताते हैं और कुछ क्रिया बताते हैं करने के लिए। शिष्य राम के पास बहुत ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान, जीवन के कई आयामों को देख अनुभव कर समझने के कारण जीवन की परिपक्वता और सरल स्वभाव के कारण दया और धैर्य भी रहता है। साथ ही साथ सरल हृदय और निश्चल प्रेम भाव भी बना रहता है। गुरु का स्मरण आते ही उसकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। इसी के कारण गुरु के होठों पर उसका नाम सहजता से ही आ जाया करता था। कुछ दिन के बाद श्याम पुनः गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं परेशान हूं, आप बताइए कि क्या करूं। गुरु ने कहा कि तुम इतने दिनों से आ रहे हो, राम के जीवन में भी परेशानियां हैं, पर उसमें धैर्य है, प्रेम है, सहजता है। पर तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी बनी रही। राम को देखो, अपने आप को देखो। श्याम गुरु के वचन सुन घर आ जाता है, पर अब भीतर ही भीतर वह राम से ईर्ष्या करने लगता है। उसका अहम गुरु के मुख से उसकी बड़ाई सहन नहीं कर पाता। रह रहकर उसके मन में ऐसे विचार आते रहते हैं कि मैंने इतनी साधना की, फिर भी गुरुजी के होठों पर राम का नाम
सहजता से आ जाता है, पर मेरा ऐसा नहीं आता। अपने भीतर सहजता और प्रेम को अंकुरित करने के बजाय दूसरों से ईर्ष्या रखने के भाव उसके भीतर जन्म लेने लगते हैं। वह अपने गुरु भाई राम के पास जाता है और उससे अपने मन का भाव कह डालता है कि मुझे आपसे बहुत ईर्ष्या होती है, मुझे क्रोध भी आता है। गुरुजी के होठों पर आपका नाम क्यों रहता है? क्या कारण है? जबकि मैंने साधना बहुत की है, पर मैं परेशान क्यों हूं? आप ही मुझे बताएं। राम उसे समझाता है कि देखो, जब साधना मार्ग लंबा हो या जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक समय लगे, तो ऐसे में धैर्य और लगन बहुत काम आती है। गुरु कृपा, देवी देवता की कृपा तो प्रेम लगन के साथ साथ धैर्य से ही प्राप्त होती है। प्रतिस्पर्धा के भाव से उत्पन्न ईर्ष्या, द्वेष और अहम भाव से जीवन में और साधना मार्ग में नुकसान ही होता है। इस अहम को पीछे रख तुम्हें समझना चाहिए कि सबका अपना कर्म और भाग्य भी होता है। किसी को सफलता जल्दी और किसी को कुछ देर से मिलती है। एक हाथ में भी सब उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, पर हर उंगली का अपना महत्व होता है और उन्हीं से मुट्ठी बनती है, हाथ बनता है जो अनेकों अनेकों कार्य कर पाता है। श्याम राम के सहज प्रेममय हृदय के स्पर्श से और उसके ज्ञान के माध्यम से चिंतन कर समझ जाता है। उसे अपनी कमियों के कारण समझ आने लगते हैं। फिर वह गुरु के पास मन में धैर्य विश्वास लेकर जाता है। गुरु जी एक नजर देख स्थिति जान जाते हैं कि अब यह उस पगडंडी पर आगे बढ़ने लायक बन गया है, जब यह आगे का मार्ग तय कर सकता है, और उसे आगे की साधना देते हैं। साधना के प्रताप से उसे फिर सिद्धि हस्तगत होती है। उधर राम की साधना भी पूर्ण होती है और दोनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। श्याम राम से आगे सलाह मार्गदर्शन लेता है। वे आपस में प्रेम पूर्वक विषयों पर बात करते हैं। इस प्रकार दोनों के जीवन की स्थितियां आगे चलने लगती हैं। जीवन हो या साधना मार्ग, कुछ भी अति सरल तो नहीं है। इस वृतांत से यह समझ आता है कि जीवन में सत्य, ज्ञान से, धैर्य और पूर्ण विश्वास से चलने पर, मेहनत करने पर राह सुगम होती चली जाती है और व्यक्ति के जीवन में सफलता मिलने लग जाती है। गुरु कृपा, ईश्वरीय कृपा भी मिलने लगती है। तब उसके पीछे गुरु का हाथ होता है और शक्तियों का साथ भी होता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो लाइक करना ना भूलें।